ओहो, सरपंच जी तो चल दिए। अब कौन उठाएगा गांव की जिम्मेदारी? पाकिस्तान के वजीर खारजा चाइना गए हैं। बेसिकली उसका लार्जली मकसद क्या है और उससे क्या निकलने वाला है। देखिए, चार पांच चीज़ें तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो पाकिस्तान करने जा रहा है। उसमें पहली बात तो ये है कि और वो पाकिस्तान और चाइना का मेन एजेंडा है। पाकिस्तान हमें पता है इस सिलसिले में पाकिस्तान का बड़ा कलीदी रोल है। परसों टर्की, सऊदी अरब, मिस्र के साथ के वज़राए ख़ारजा के साथ मीटिंग हुई और फिर एक रोज़ा दौरे पर अब चीन चले गए हैं हमारे वज़ीर ख़ारजा और नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार साहब। ये जो एक रोज़ा चीन का दौरा है, इसको बड़ी कीनली और गौर से देखा जा रहा है। ये जो एक हफ्ते से हमारी आओ नहीं आओ ब्रिगेड लगी हुई है कि पाकिस्तान मुज़ाकरात करवा रहा है और ईरान बार बार कह रहा है भाई हम मुज़ाकरात का हिस्सा नहीं है, कौन से मुज़ाकरात हो रहे हैं। अब चीन की तरफ से भी कंफर्मेशन हो गई कि कोई मुज़ाकरात अब तक शुरू नहीं हुए। पॉइंट नंबर 2 गौर से सुने, स्टार्ट ऑफ पीस टॉक्स आज सून एज पॉसिबल, जितना जल्दी मुमकिन हो मुज़ाकरात शुरू किए आ रहा है। फिर मैं आज देख रहा था वॉल स्ट्रीट जर्नल, दूसरे अखबारात वहाँ के मेन, वहाँ पे उन्होंने इनसाइड सोर्सेज कोट की हुई थी कि जी ट्रंप निकलना चाहता है इस हॉर्मुज़ वाली, वो कहता है बाद में देखेंगे, अभी नहीं छोड़े। फिर आपने ट्रंप का ट्वीट भी पढ़ा होगा जहाँ डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि गो टेक योर ओन ऑयल, और सारी नेटो को सुना बुना दी, यू नो, ऑन ऑल दैट। फ्रांस को भी गाली गलोच हुआ। आपको अब क्या लगता है कि ये अनटेनेबल होती जा रही है? सदर ट्रंप खुद पसंद, खुद सर, दिन दिहाड़े झूठ बोलने वाले, अपनी बात से मुकर जाने वाले, सुबह कुछ और शाम कुछ और। मुझे हिलरी क्लिंटन की वो 2018 की बार बार तकरीर याद। तो भैया, पाकिस्तान का डिप्टी प्रधानमंत्री चीन के दौरे पर चाइना पहुंच चुका है, परंतु वहां पर चाइना में इसका कोई वेलकम नहीं हुआ है। सबको मालूम है और चीन को भी मालूम है कि ये हमारा नौकर है, और नौकरों का और भिखारियों का कहीं पर वेलकम नहीं होता है। ना इसको रेड कारपेट वहां पर मिला है और ना ही किसी भी प्रकार के बड़े मंत्री ने इसको एयरपोर्ट पर रिसीव किया है। चुपचाप गया है चीन का छोटा मोटा अधिकारी, इसको लेने आ गया है। कि जो पाकिस्तान के वजीर खारजा चाइना गए हैं, बेसिकली उसका लार्जली मकसद क्या है और उससे क्या निकलने वाला है। देखिए, चार पांच चीज़ें तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो पाकिस्तान करने जा रहा है। उसमें पहली बात तो ये है कि और वो पाकिस्तान और चाइना का मेन एजेंडा है। पाकिस्तान और चाइना का वो मेन एजेंडा है और इसी के ऊपर पाकिस्तान और चाइना काम करने जा रहे हैं। पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान और चाइना चाहते हैं कि इमीडिएटली सीज फायर हो। अब बहुत सारे लोगों को कहना है, लो जी पाकिस्तान गारंटी लेने गया है, यानी कि पाकिस्तान बेसिकली चाहता है कि जो चाइनीज़ हैं वो बीच में शामिल हो जाएं, वो गारंटीज दें, तो तब जाके ईरानी उस गारंटी को मानेंगे। मुझे लगता है कि पाकिस्तान का मौक़िफ़ ये है कि हमें चाइना को लूप में रखना चाहिए। उसकी वजह यह है कि अमेरिकन तो चाइना पे ट्रस्ट नहीं करते। अमेरिकन तो ट्रस्ट नहीं करते। कौन ट्रस्ट करता है चाइना पे? पाकिस्तान ही करता है। हमारा हमारा ही है ना एक किरदार जो है। तो इस चीज़ को हमें थोड़ा सा देखना होगा कि ये किस तरह चीज़ें जो हैं वो चल रही हैं और हो रही हैं। अच्छा, चाइना की ईरान के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं, तेल भी लेते हैं, बहुत कुछ करते हैं। लेकिन ये जो 5 किस्म के पॉइंट ऑफ व्यू सामने आए हैं कि सबसे पहले तो हॉस्टिलिटीज़ बंद होनी चाहिए। इमीडिएटली जो हॉस्टिलिटीज़ बंद हों और ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस जो है वो अलाउ की जानी चाहिए वॉर अफेक्टेड एरियाज़ के अंदर। ये बिल्कुल दैट पॉइंट कैरीज वेट। दूसरी चीज़ ये है कि जो सॉवरेनिटी, टेरिटोरियल इंटेग्रिटी, नेशनल इंडिपेंडेंस, उसको अहमियत देनी चाहिए। ईरान की भी और गल्फ स्टेट्स की शुड बी सेफ गार्डेड। यानी कि पाकिस्तान ने अरब ममालिक को अकेले नहीं छोड़ा। ये जाएं, गौर करें इन अल्फाज पे। तो ये जो एक हफ्ते से हमारी आओ नहीं आओ ब्रिगेड लगी हुई है कि पाकिस्तान मुज़ाकरात करवा रहा है और ईरान बार बार कह रहा है भाई हम मुज़ाकरात का हिस्सा नहीं है, कौन से मुज़ाकरात हो रहे हैं। अब चीन की तरफ से भी कंफर्मेशन हो गई कि कोई मुज़ाकरात अब तक शुरू नहीं हुए। पॉइंट नंबर 2 गौर से सुने, स्टार्ट ऑफ पीस टॉक्स आज सून एज पॉसिबल, जितना जल्दी मुमकिन हो
मुज़ाकरात शुरू किए जाएं। आओ ब्रिगेड जो हीरो बना रही है मीर जाफर को कि उसने ये कर दिया, वो कर दिया, डार ने ये कर दिया, वो कर दिया, अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। अभी चाइना भी कह रहा है कि मुज़ाकरात शुरू करो भाई। अब तीसरा पॉइंट पढ़ते हैं, सिक्योरिटी ऑफ नॉन मिलिट्री टारगेट्स। ये तीसरा नुक्ता है। द प्रिंसिपल ऑफ प्रोटेक्टिंग सिविलियंस इन मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट शुड बी ऑब्जर्व। चाइना एंड पाकिस्तान कॉल ऑन parties to the conflict to immediately stop attacks on civilians and non-military targets and fully adhere to international humanitarian law and stop attacking important infrastructure including energy, desalination and power facilities and peaceful nuclear infrastructure such as nuclear power plants. अमेरिका का नाम लिए बगैर सारे जंगी जराइम जो अमेरिका और इसराइल कर रहे हैं उनके बारे में कहा गया कि ये ना करो, लेकिन नाम नहीं लिया अमेरिका और इसराइल का। तो पाकिस्तान चीन के साथ मिलकर चीन को भी नाम लेने से रोक रहा, वरना चीन नाम ले लेता। चीन को क्या था। नंबर 4 आ रहा है। फिर मैं आज देख रहा था वॉल स्ट्रीट जर्नल, दूसरे अखबारात वहाँ के मेन, वहाँ पे उन्होंने इनसाइड सोर्सेज कोट की हुई थी कि जी ट्रंप निकलना चाहता है इस हॉर्मुज़ वाली, वो कहता है बाद में देखेंगे, अभी नहीं छोड़े। फिर आपने ट्रंप का ट्वीट भी पढ़ा होगा जहाँ डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि गो टेक योर ओन ऑयल, और सारी नेटो को सुना बुना दी, यू नो, ऑन ऑल दैट। फ्रांस को भी गाली गलोच हुआ। आपको अब क्या लगता है कि ये अनटेनेबल होती जा रही है वॉर ट्रंप के लिए, या आपके ख्याल में अभी ये ही विल डिग इन हिज हील्स? ये देखें, अगर कोई रैशनल ऑब्जेक्टिव असेसमेंट करे तो उससे तो ये नजर आ रहा है कि इस जंग में अमेरिका फंस गया है और उसकी जो मेजर ऑब्जेक्टिव्स थी उसके ऊपर कोई इजाफा नहीं हुआ है। रजीम चेंज हो तो कह रहा है कि रजीम चेंज हो गई है, पर रजीम हम जानते हैं कि जी रजीम तो वही है, वही लोग हैं, उसी तहत वो चल रहे हैं, तो रजीम चेंज नहीं हुआ। जो न्यूक्लियर चीज़ें वो जो कमिटमेंट पहले ईरान देने के लिए तैयार था वो भी अभी हाजिर नहीं है। अब जंग हो गई है तो उन्होंने तो इस वक्त तो वो कमिटमेंट नहीं देंगे न्यूक्लियर इनरिचमेंट के ऊपर, ना वो कुछ मिसाइल शिजाइल के ऊपर देंगे। उनकी प्रॉक्सीज एक्टिव हैं, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को बंद कर दिया, तो ऑब्वियसली। अब दोस्तों, कहने को तो पाकिस्तान का प्रधानमंत्री और पाकिस्तान की मीडिया 4 दिनों से चिल्ला रही है कि हमने डिप्लोमेसी के क्षेत्र में भारत को बहुत पीछे छोड़ दिया है और अब हम ही एशिया के किंग हैं, हम जो चाहें वो कर सकते हैं, हम अमेरिका और ईरान की जंग को भी रुकवाएंगे और हम ही भारत को हराकर डिप्लोमेसी किंग बनेंगे। वो अलग बात है कि ये लोग मीटिंग कराने जा रहे थे अमेरिका और ईरान के बीच में, ईरान नहीं आया और ना ही अमेरिका आया इस मीटिंग के अंदर। इन्होंने 4 देशों के मंत्रियों को जोड़ जाड़ के मीटिंग करी, उसका भी संयुक्त बयान ये लोग नहीं निकलवा सके कि वो देश आखिरकार चाहते क्या हैं इस युद्ध को लेकर। और ऊपर से जब कुछ मीटिंग सफल नहीं हो पाई तो आधी रात को पाकिस्तान का जो राष्ट्रपति है वो चीन के दूतावास में पहुंच गया मदद मांगने के लिए। जब राष्ट्रपति दूतावास में जाता है तो कारण बहुत बड़ा होता है और यही पाकिस्तान में हुआ है। पाकिस्तान का डिप्टी प्रधानमंत्री दूतावास में जाने के बाद सीधा चाइना निकला है। अब चीन में जाकर ये लोग शायद पैसा वगैरह मांगेंगे या फिर यह चाहते हो कि चीन भी बीच में आ जाए, इनकी जो नाक पहले ही दुनिया भर में कट चुकी है उसको बचाए और कम से कम एक अमेरिका और ईरान की मीटिंग इस्लामाबाद के अंदर